हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि इन दिनों हम भारतीय इतिहास में को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली क्लास में मौर्य काल के बारे में पढ़ा था, जिसका टाइम पीरियड था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संगम काल, जिसका टाइम पीरियड है पहली से तीसरी सदी ईसा पूर्व तक। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। संगम काल, टाइम पीरियड पहली से तीसरी सदी ईसा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? योर ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू और ईसाई। दोस्तों, आंसर करिए। आपका करेक्ट आंसर है जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से संबंधित है? दोस्तों, हमारा राइट आंसर है हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आपके उत्तर है कदम्ब राजवंश, चेर राजवंश, चोल राजवंश या पांड्य राजवंश। दोस्तों, आप अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका सही उत्तर है कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? आपके ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उत्तर है आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है आपके ग्रीक भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में और पाली भाषा में। दोस्तों, आपका सही उत्तर है तमिल भाषा में। चोल राजवंश का प्रख्यात शासक कौन था? चोल राजवंश में 3 शासक राजवंश प्रमुख रहे हैं, उनमें चोल राजवंश का प्रख्यात शासक कौन था? आपके उत्तर हैं सेनगुटवन, करिकाल, नेदरियन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है करिकाल। चोल राजवंश का प्रख्यात शासक करिकाल था। नेक्स्ट प्रश्न, संगम निम्न में से किससे संबंधित है? आपके उत्तर हैं व्यापारियों से, कलाकारों से, विद्वानों से, प्रशासकों से। दोस्तों, इन चारों में से एक ही उत्तर सही है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। वेरी गुड, आपका सही उत्तर है विद्वानों से। संगम विद्वानों से संबंधित है, यानी संगम युग जो है विद्वानों से संबंधित है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं तमिल भूमि का बाइबल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। आपके सही उत्तर है तमिल भूमि का बाइबल। दोस्तों, उत्तर भारत में व्याकरण ग्रंथ की रचनाकार अष्टाध्यायी हैं। अष्टाध्यायी की पाणिनि नामक बुक को व्याकरण का ग्रंथ माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, मुजरी किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राजवंश का, चोल राजवंश का, पांड्य राजवंश का या कदम्ब राजवंश का? आपका दोस्तों सही उत्तर है चेर राजवंश का। मुजरिस चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था।
अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? दोस्तों इसका मतलब है किसके समान थे? तमिल देवता वैदिक युग के जो विष्णु थे, शिव थे, वो किसके समान थे? तो ब्रह्मा के समान थे, विष्णु के समान थे, महेश के समान थे, या स्कंद या कार्तिकेय के समान थे? स्कंद या कार्तिकेय एक ही है। आपका सही उत्तर है स्कंद या कार्तिकेय के समान थे। मरुगन देवता वैदिक देवता के कार्तिकेय के सदृश थे। आपका अगला प्रश्न है, मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर है आपके तुलकपियर, एलांगू आड़गल, शीतलाय सतनार, तुरतक्त देवर। बेटा सही उत्तर बताइए। वेरी गुड, आपका सही उत्तर है शीतलाय सतनार मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक थे। मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक शीतलाय सतनार थे। अगला प्रश्न है, जीवक चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन थे? तुलकपियर, एलांगू आड़गल, शीतलाय सतनार या तुरतक्त देवर। आपके सही उत्तर है तुरतक्त देवर। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा शीतलाय सतनार मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, पांड्य राजवंश का प्रख्यात शासक कौन था? आपके उत्तर है सेनगुटवन, करिकाल, नेडुजेलियन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी गुड, नेडुजेलियन। पांड्य राजवंश का प्रख्यात शासक नेडुजेलियन था, जबकि करिकाल किस राजवंश का प्रख्यात शासक था? तो चोल राजवंश का प्रख्यात शासक था। अगला प्रश्न है आपका, शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन थे? तुलकपियर, एलांगू आड़गल, शीतलाय सतनार, तुरतक्त देवर। आपका सही उत्तर है, गेस करिए क्या होगा? सही उत्तर है एलांगू आड़गल, जबकि शीतलाय सतनार के पुस्तक थी मणिमेखलाई और तुरतक्त देवर की पुस्तक थी आपकी जीवक चिंतामणि। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीर शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? आपका उत्तर है धनुष, बाघ, गाय या मछली। आपका सही उत्तर है धनुष। चीर शासकों का राजकीय चिन्ह धनुष था। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष, वृक्ष, मछली या बाघ। आपका सही उत्तर है, वेरी गुड, बताइए, बाघ। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। अगला प्रश्न है आपका, पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? चीता, बाघ, मछली, धनुष। आपको दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आपका सही उत्तर है दोस्तों मछली। तो बाघ किस शासक का राजकीय चिन्ह था? तो चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। चेर राजवंशों का राजकीय चिन्ह धनुष था और पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली थी। तुलकपियम पुस्तक के लेखक कौन थे? तुलकपियर, एलांगू आड़गल, शीतलाय सतनार, तुरतक्त देवर। आपका सही उत्तर है तुलकपियर। दोस्तों
इलांगो आर्टिकल अभी हमने पिछली पुस्तक में पढ़ा था। तो शिल्पाधिकारम के इलांगो आर्टिकल है, शीतले सतनार मणिमेखलाई के हैं और तिरुतक देवर जीवक चिंतामणि के लेखक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संगम कालीन इतिहास में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। दोस्तों ये शब्द हैं, कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए या राजा के लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पत्तन पश्चिमी घाट तट पर स्थित थे। आपके ऑप्शन है, इनमें से कूट एक दिया हुआ है, इनमें से आपको चूज करना है। पहला है कोरकाय, दूसरा है पुहर, तीसरा है तोंडी और चौथा है मुसिर। दोस्तों इनमें आपको बताना है केवल एक और दो, अर्थात कोरकाय और पुहर। नंबर 2 और 3 यानी पुहर तोंडी, अगला तोंडी या मुसिर, या केवल मुसिर और कोरकाय। आपको सही उत्तर देना है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2012 में आया हुआ है। आपका सही उत्तर है केवल 3 और 4, अर्थात तोंडी और मुसिर पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। संगम कालीन के पत्तन मुसिर और तोंडी पश्चिमी तट पर स्थित थे। दोस्तों हमारा बार बार रिपीट बोलने का एक ही अर्थ है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, क्योंकि सुनने से चीजें अधिकतर याद हो जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चेर राजवंश का प्रख्यात शासक कौन था। सेनगुटवन, करिकाल, नेदुजेलियन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सही दोस्तों, आपका सही उत्तर है सेनगुटवन। चेर राजवंश का प्रख्यात शासक सेनगुटवन था, जबकि चोल शासक राज्य का प्रख्यात शासक कारिकाल था। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, पांड्य राजवंश का प्रख्यात शासक नेदुजेलियन था। प्रश्न, किसके संबंध में यह कहावत है, क्या जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ये किसके संबंध में कहा गया है। कावेरी डेल्टा के लिए कहा गया है, रायचूर दोआब के लिए, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपका सही उत्तर है कावेरी डेल्टा। दोस्तों हम कावेरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सुन लेते हैं। कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली यह एक सदाबहार नदी है, यानी कि इसमें सदा पानी बना रहता है कावेरी नदी में। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई अधिकतम 800 किलोमीटर है। सिमसा, सीमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली है, यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है तिरुचिरापल्ली। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है, इसीलिए इसे कहा गया है, यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है, क्योंकि ये कृषि के मामले में बहुत ही अच्छी जमीन है। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। सेनगुटवन ने की, कारिकाल ने की,
नेडुजेलियन ने की या इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। दोस्तों उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी गुड दोस्तों। मित्रों आपका सही उत्तर है सेनगुटवन। पुहुर कावेरीपट्टनम की स्थापना सेनगुटवन ने किया था। सेनगुटवन किस वंश का शासक था? तो सेनगुटवन चेर राज्य का शासक था, जबकि कारिकाल चोल राजवंश का शासक था और नेडुजेलियन पांड्य राजवंश का शासक था, प्रख्यात शासक रहे। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तोलकपियम, कुरल, मणिमेखलाई, शिल्पाधिकारम। उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, आपका सही उत्तर है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई के लेखक हैं शीतले शतनार और तोलकपियम के लेखक हैं तोलकपियर। शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगो आडिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आपके उत्तर है तोलकपियम, कुरल, मणिमेखलाई या शिल्पाधिकारम। दोस्तों आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सही उत्तर है आपका शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आडिगल हैं। तोलकपियम के लेखक तोलकपियर हैं। मणिमेखलाई के शीतले शतनार लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था? ये नगर है संगम युग के। आपके उत्तर हैं अरकामेडु नगर, मुशिर, उरायूर या पुहुर। आपका सही ऑप्शन है अरकामेडु। अगला प्रश्न, संगम कवि कपिलर का आशयदाता कौन था? कारी, जोरी, नल्ली, पारी। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आपका सही उत्तर है पारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन या उसकी पत्नी कड़गी की कथा का चित्रण करता है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन और उसकी पत्नी कड़गी की कथा का चित्रण करता है? आपका ऑप्शन है मणिमेखलाई, परिपाडल, शिल्पाधिकारम, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, आंसर है आपका शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आडिगल हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? ये है कड़गी की कथा का चित्रण करने वाला ग्रंथ शिल्पाधिकारम है, लेकिन वह कौन चेर शासक था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? आपका सही उत्तर है सेनुगुटवन। अगला प्रश्न है, कावेरीपट्टनम किस शासक का प्रमुख बंदरगाह था? चेरों का, चोलों का, शकों का, सातवाहनों का? दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देना है। वेरी गुड दोस्तों, आपका सही उत्तर है चोलों का प्रमुख बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। अगला, तोलकपियम संबंधित हैं। तोलकपियम किसके रचनाकार थे? तो तोलकपियम तोलकपियर पुस्तक के लेखक से थे। तोलकपियम
के लेखक तुलकपियर थे और तुलकपियम ग्रंथ किस संगम काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है प्रथम संगम काल से, द्वितीय संगम काल से, तृतीय संगम काल से या उत्तर तृतीय संगम काल से। दोस्तों आपको उत्तर देने हैं और आपका सही उत्तर है द्वितीय संगम काल से तुलकपियम ग्रंथ संबंधित है, जिसके रचनाकार तुलकपियर हैं। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? आपके ऑप्शन हैं केंद्रीय, प्रांतीय, नगरीय या ग्राम प्रशासन के लिए। आपको आंसर करना है दोस्तों। आपका सही उत्तर है ग्राम प्रशासन के लिए चोल शासक प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है? नेडुजेलियन का, इल्रोम पौरे का, चेनगुटवन का या कार्यकाल का उल्लेख मिलता है? दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है। आपका सही उत्तर है नेडुजेलियन। यह दोस्तों संगम युग का तीसरा राज्य जो था पांड्य राज्य था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। पांड्य राजवंश की राजधानी तो आपकी मथुरा में थी। जो नेडुजेलियन था ये 210 लगभग ईस्वी में सबसे शक्तिशाली राजा बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? हस्त सेना मतलब हाथियों की सेना, अश्व सेना, घोड़ों की सेना, घोड़ों से सुसज्जित सेना या नौसेना। इनमें से क्या शामिल नहीं था संगम युगीन सैन्य प्रशासन में? आपका सही उत्तर है दोस्तों घोड़े से सुसज्जित सेना सैन्य प्रशासन में शामिल नहीं था। बाकी हस्ती सेना, अश्व सेना, नौसेना ये संगम युगीन के सैन्य प्रशासन में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है? परिपाटल, कुरल को, एलादी को, निलय को। आपका सही उत्तर है दोस्तों कुरल को। तमिल साहित्य का बाइबल की संज्ञा दी गई है कुरल को। कुराल ग्रंथ में बताया गया है आचार शास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगम कालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन है सेनगुटवन, कारिकल, उदयनजेरल या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सेनगुटवन। सेनगुटवन को लाल चेर की उपाधि दी गई। दोस्तों सेनगुटवन ने लाल चेर की उपाधि ली और एक उपाधि अधिराज की उपाधि भी ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित भी किया। यह संगम युग का दूसरा चेर राज्य था जिसका ये प्रमुख शासक था। अगला दोस्तों प्रश्न, संगम काल में कोप महन कहा जाता था? युवराज को, चक्रवर्ती राजा को, वीर सैनिकों को या विद्वानों को? आपका सही उत्तर है युवराज को महन कहा जाता था, जबकि राजा को कौन को एवं मनन कहा जाता था। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगम काल में वेलन का तात्पर्य था? स्वर्ण के वेलनों से, पाषाण उपकरण से, मरुगन स्वामी से, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है मरुगन स्वामी को वेलन भी कहा जाता था।
मलुगन स्वामी को अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। भगवान कार्तिकेय को तमिल में मरुगन स्वामी कहा जाता था, जिसे हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, संगमकालीन व तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन है परिपादल, कलिथौके, पुरनानुरु या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है। परिपादल में भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है जो सतयुग में था। हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अगला प्रश्न है हमारा, संगमकालीन का वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की गई है। आपके ऑप्शन हैं मदुरै कांची, पत्तिन प्याले, परिपादल, पुरुनानुरो। आपके सही उत्तर है पत्तिन प्याले, जबकि परिपादल में भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख हुआ है किस ग्रंथ में हुआ है, मतलब कहाँ पे किया गया है। नेचुरल हिस्टोरिका में किया गया है, तमिल ग्रंथों में किया गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीशियन सी में किया गया है, या इनमें से किसी में नहीं किया गया है। दोस्तों आपका सही उत्तर है नेचुरल हिस्टोरिका में दक्षिण रोमन व्यापार के बारे में बताया गया है। दोस्तों संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिम्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, निर्यातित वस्तुओं में शामिल था, क्या क्या शामिल था। घोड़ा, मदिरा, सीसा या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। घोड़ा, मदिरा, सीसा ये निर्यातित वस्तुओं में शामिल नहीं थे। बाय बाय।